अर्जुन उसे अपने पुराने दिनों की बातें सुनाता, कैसे वो इसी हवेली में पला बढ़ा, कैसे एक हादसे में अपनी जान गंवाई और कैसे तब से वो हवा में बंधी एक आत्मा बन गया। माया भी उसे अपने सपने, अपनी परेशानियां और दिल की बातें बताती। उनका रिश्ता किसी इंसानी परिभाषा में नहीं बंधा था, न दोस्ती न इश्क, पर दोनों को एक दूसरे की बेहद जरूरत थी। समय गुजरता गया। माया को एहसास होने लगा कि वो अर्जुन के बिना रह ही नहीं सकती, और अर्जुन भी हर पल माया के आने का इंतजार करता। एक रात का खतरनाक मोड़। एक रात गांव में झमाझम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया था। माया की मां की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। उसे गांव के वैद्य की दवा तुरंत चाहिए थी, पर रास्ता टूटा हुआ और कीचड़ भरा था। किसी इंसान का वहां जाना लगभग असंभव था। माया घबराई, पर उसे पता था अर्जुन ही उसकी मदद कर सकता है। वो दौड़कर हवेली पहुंची और चिल्लाई, अर्जुन, मां को बचाओ प्लीज। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए उसे अपने साथ लिया और हवा की गति में वैद्य के घर पहुंचा दिया। वैद्य ने कहा, अच्छी बात है, तुम समय पर आ गई। माया जानती थी कि यह संभव सिर्फ अर्जुन की वजह से हुआ। प्यार का एहसास। उस रात जब माया वापस हवेली पहुंची, उसने पहली बार खुलकर कहा, अर्जुन, अगर तुम इंसान होते तो क्या हम साथ रहते? अर्जुन की आंखें चमक उठी। वो बोला, शायद हां, पर किस्मत ने मुझे रूह बना दिया और तुम जिंदा हो। माया रो पड़ी और पहली बार अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। धुंध के बीच से एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। उस पल उन्हें समझ आया, वे अलग दुनिया से हैं, पर दिल दोनों का एक ही धड़क रहा है। अंतिम त्याग। कुछ दिन बाद अर्जुन को पता चला कि माया की जान पर एक परछाई मंडरा रही है, एक बुरी आत्मा जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका था। अर्जुन अपनी आत्मिक ऊर्जा देकर माया की रक्षा कर सकता था, पर इसके बाद वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगा। उसने एक लंबे, शांत क्षण में फैसला कर लिया। उस रात जब बुरी आत्मा माया पर हमला